सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वो एरर्स और बग्स जो हैं वो कंपाइलर इंडिकेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स ऑफ एरर स्टडी करते हैं कि कौन कौन से एरर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर इन सी। Normally, errors is a abnormal condition. Whenever it occurs, execution of program is stopped. These are mainly classified in the following types. Error जो है वो basically abnormal condition होती है, और जब वो condition arise होती है तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप या हाल्ट हो जाती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो इससे पहले कि हम एरर्स की टाइप्स देखें, डीबगिंग अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और फिक्सिंग अ एरर फ्रॉम सोर्स कोड इज कॉल्ड डीबगिंग। एरर रिमूव करना और उसको फिक्स करना, दैट इज़ डीबगिंग प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ एरर जो हैं वो सी के अंदर जो है हम देखते हैं कौन कौन से एरर हैं। कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर, दो तरह के एरर्स जो हैं वो अराइज होते हैं जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करते हैं। जी, कंपाइल टाइम एरर जो हैं वो इफ़ एनी एरर इज़ जनरेटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इज़ नॉन एज ए कंपाइल टाइम एरर। In generally, these are raised while break down the rules and regulation of programming language, and compile time error are known as a syntax error. जी, compile time error उस टाइम जनरेट होते हैं जब आप उस लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना कर रहे हों। बेसिकली जो भी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब आपने प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शन या सोर्स कोड राइट करते हैं, उसके चंद एक रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन रूल्स को, उनकी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट या रन नहीं होगा। नॉर्मली ये इस किस्म की जो मिस्टेक्स, एरर्स और बग्स अराइज होते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपाइल टाइम एरर, और इनको बाज़ दफ़ा सिंटेक्स एरर भी कहते हैं। और ये प्रोग्राम उस टाइम तक एग्जीक्यूट या रन नहीं होगा जिसके सोर्स कोड में सिंटेक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो। तो लिहाजा कंपाइल टाइम एरर को रिमूव करना लाजमी है। जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे उस टाइम तक जो है प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जी, कंपाइल टाइम एरर का नॉर्मली जो एग्जांपल्स हैं, जैसे सेमीकोलन अगर आपने मिस कर दिया, नॉर्मली कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, आपने अपर केस में लिख दिया। इसी तरह अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के एरर्स जो कि आपके सोर्स कोड के अंदर मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे कंपाइल टाइम एरर है। इसी तरह रन टाइम एरर होता है जब किसी भी प्रोग्राम को आप रन और एग्जीक्यूट कर देते हैं और उस एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एरर आता है और प्रोग्राम जो है वो हार्ड या ब्रेक हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ रन टाइम एरर। इफ़ एनी एरर इज़ जनरेटेड एट द रन टाइम इज़ नॉन एज रन टाइम एरर। इस मीन के रन टाइम एरर जो है अगर आपके सोर्स कोड में आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अराइज होगा तो वो प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। इट्स मीन प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, आफ्टर द कंपाइलेशन आपका जो एरर अराइज या रेज या जनरेट होगा उस एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। इन जनरल दीज आर रेज्ड बिकॉज ऑफ राइटिंग ए रॉन्ग लॉजिक इन द प्रोग्राम। बाज़ दफ़ा प्रोग्राम में आपने उसकी लॉजिक जो है, आप जिस पर्पज़ या मकसद के लिए प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे वो फुलफ़िल नहीं हो रही होगी। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे किसी फंक्शन को कॉल किया और वो मौजूद ही या आपने उसको डिफ़ाइन ही नहीं किया, इस तरह का जो एरर जनरेट होगा उसको हम कहेंगे दैट इज़ रन टाइम एरर। इसी तरह अगर आपने किसी वैल्यू को 0 पे डिवाइड कर दिया तो दैट इज़ आल्सो रन टाइम एरर, और एक एरर जनरेट होगा जिससे हम कहेंगे रन टाइम एरर होगा।
तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स ही इट्स मीन। इसी तरह अगर आपने यूएसबी या कोई स्टोरेज डिवाइस लगाई हुई है और उस स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ जो अटैच है और प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और उस स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर कोई बैड सेक्टर आ जाता है और सिस्टम उसको रीड करना छोड़ देता है, तो वो एरर भी आप उसको कहेंगे कि दैट इज़ द रन टाइम एरर। सो ये आपका कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर दो टाइप्स ही। इसी तरह जो है कुछ एक तीसरे टाइप का एरर भी होता है जिसे नॉर्मली लॉजिकल एरर कहते हैं। तो इस एरर को फाइंड आउट करना आपने सोर्स कोड में बड़ा मुश्किल होता है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी आपको उसके बारे में इंडिकेट या डिटेक्ट नहीं करता। सिंटैक्स एरर जो है वो कंपाइलर डिटेक्ट करके आपको इंडिकेट भी करता है और आपको बताता भी है कि किस किस्म का एरर है, बट लॉजिकल एरर इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। तो सी लैंग्वेज जो है लॉजिकल एरर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट बाय द कंपाइलर बिकॉज इट्स अकर ड्यू टू इनकरेक्ट लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। आप प्रोग्रामर ने उसकी लॉजिक ही गलत लिखी है, जो जिस पर्पस के लिए वो प्रोग्राम बनाना चाह रहा था वो पर्पस ही उस प्रोग्राम से फुलफिल नहीं हो रहा। लेट्स से कि आपने एरिया कैलकुलेट करना था सर्कल का, तो उसका नॉर्मली फार्मूला होता है पाई इंटू रेडियस। तो बेसिकली ये फार्मूला ये है, गलती से आपने उस फार्मूले को पाई इंटू 2 इंटू आर लिख दिया। इट्स मीन कि आपने फार्मूला ही गलत लिखा, आपने उस प्रोग्राम की लॉजिक ही गलत डेवलप की है। लिहाजा कंपाइलर के लिए इसको आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि आपने लॉजिक ही उसी गल की है। तो इसका मतलब है कि जो रिज़ल्ट आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला आपने यूज़ करना था, जो आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट आपको पाई इंटू 2 इंटू आर से आपको मिल नहीं रहा। इट्स मीन कि आपने फार्मूला जो है वो गलत अप्लाई किया है। सो इट विल नॉट गिव यू अ करेक्ट रिजल्ट एज यू डेवलप राइट अ रॉन्ग फार्मूला और लॉजिक। आपने फार्मूला या लॉजिक ही जो है वो गलत डेवलप की हुई है, लिहाजा आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह वार्निंग्स होती हैं। वार्निंग इज़ एबनॉर्मल कंडीशन बट व्हेन एवर इट अकर्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विल नेवर स्टॉप। वार्निंग जो होती हैं वो अगर आपके प्रोग्राम में रेज होती हैं तो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट तो हो जाता है, स्टॉप नहीं होता, लेकिन आपको ये भी एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कंपाइलर। और लेकिन एरर जो होते हैं वार्निंग निगलेक्ट हो सकती हैं बट एरर जो है वो निगलेक्ट नहीं हो सकता। इट्स मीन कि अगर वार्निंग आ गई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट और रन तो हो जाएगा, लेकिन एरर अगर होगा तो एरर एग्जीक्यूट जो है वो रन और एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम प्रैक्टिकली अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो हमने सोर्स कोड बनाया था। इस कोड के अंदर कुछ एरर हैं, आइए हम इसको कंपाइल करते हैं और उन एरर्स और बग्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। Alt F9 करके मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया तो आपको जो है वो एरर जो है उसकी लिस्ट शो करेगा नीचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट मिसिंग नज़र आ रही है। इट्स मीन कि मैंने मेरे सोर्स कोड के अंदर जो है वो सेमी कॉलन जो है वो मिस है और वो यहाँ पे आपने एरर सेमी कॉलन मिस किया। जी, आपने ये बग फिक्स कर लिया। आप दोबारा कंपाइल करें तो आपको दोबारा जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा कि आपकी एक और मिस्टेक है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो printf, अब हम नेक्स्ट जो है लेक्चर्स या ट्यूटोरियल्स वीडियोस में देखेंगे कि printf का सिंटेक्स क्या होता है, उसको यूज़ किया गया कैसे किया जाता है। बेसिकली आपने सी लैंग्वेज के अंदर इसके सिंटेक्स ही स्टडी करने हैं, सिंटेक्स किस तरह किसी भी फंक्शन को किस तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने सिंगल कॉमा लिखा हुआ था, राइट किया था, जो कि गलत है। बेसिकली हमेशा मैसेजेस के अंदर जो एरिया ऑफ सर्कल मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, तो मैंने सिंगल कॉमा लिखा था। इट्स मीन कि ये भी एक सिंटेक्स एरर था जो कि वो इंडिकेट कर रहा है। दोबारा आप कंपाइल करें तो आपको फिर वो एरर इंडिकेट कर रहा है। अब आप अगर देखें तो वो आपको कह रहा है जी कि AR जो है वो डिफाइन नहीं हुआ। AR इज़ ए वेरिएबल, AR वेरिएबल जो है वो मैंने यूज़ किया, बट मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिसमें R, एरिया
और टेम्प वेरिएबल मौजूद है बट AR वेरिएबल मौजूद नहीं है, सो दैट इज़ आल्सो अ एरर। अनडिफाइंड सिंबल AR जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये एरर जो है आपका जो है वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो लिहाजा मैंने EA करके इसको एरिया वेरिएबल जो है मैंने जो डिक्लेयर किया है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब आप अगर दोबारा कंपाइल करें तो अब आपके प्रोग्राम के अंदर जो सोर्स कोड है उसके अंदर कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। दे आर completely remove every syntax error from your source code। अब आपके सोर्स कोड में से हर एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। बट यहाँ पे दो वार्निंग्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। एक वार्निंग जो आपको नज़र आ रही है वो वार्निंग ये है कि टेम्प वेरिएबल जो है वो मैंने यूज़ किया है, डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन मैंने उसको नीचे यूज़ नहीं किया। टेम्प इज़ असाइन अ वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज, यानी कि आपने जो वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन की हुई है, जो आपने वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर किया था, उसकी वैल्यू कहीं आपके सोर्स कोड के अंदर यूज़ नहीं हो रही। बट दैट इज़ वार्निंग, इट डजेंट मैटर, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अब क्योंकि वार्निंग निगलेक्ट हो जाती है बट एरर जो है वो निगलेक्ट नहीं हो सकता। आप कंट्रोल F9 करके जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूँगा तो आपको इस प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन और उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्रोग्राम हमारा रन और एग्जीक्यूट हो गया विद वार्निंग।